हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। अच्छा, जो ये इसका टॉप कमेंट है वो यही है, सैड न्यूज़ लिखते हो, ऐसा लगा कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो परमानेंटली बंद हो गया है। प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के टाइटल लिखा करो। बहुत मैनिपुलेटिव टाइटल होता है। और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो सेम इसी चीज़ से रिलेटेड है। खास करके एक जो कमेंट जो मुझे उसके बाद का लगा कि सैड न्यूज़ तो ऐसा लिखते हो कि हमें आपको लगता है कि आपके घर में दो दो बंदे बीमार हैं, अल्लाह ना करे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। तो मतलब कि वो वाला जो सैड न्यूज़ वाली थिंकिंग होती है लोगों की, वो जानी शुरू हो जाती है। बट अगर आप देखो तो उसने अपने व्लॉग में कहीं ना कहीं, सॉरी, टाइटल में ये चीज़ को मेंशन कर दिया। अब देखो, मुझे समझ में तो आ गया था, सैड न्यूज़ और खुशामदीद जो है, हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि वो सैड न्यूज़ जो है वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही है। तो इतना तो समझ आ ही गया था। हाँ, क्लिकबैट यहाँ किया गया था कि रेस्टोरेंट में मतलब ऐसा क्या हुआ है, क्या ये परमानेंट बंद हो रहा है। वैसे मुझे ये फील हुआ कि शायद इसका रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली सैड न्यूज़ है उसकी, तो मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन ऑब्वियसली वो फिर अंदर जाके पता चला कि वो 15 मिनट का है। और देखो, इतनी क्लिक बैटिंग तो कहीं ना कहीं हर कोई कर रहा होता है। अब ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट होता है कि यार आप ऐसे मत करो, हम जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मतलब लोगों को ना बड़ा गुस्सा आता है जब ये इस तरीके की क्लिक बैटिंग की जा रही होती है। मतलब ठीक है, जाहिर सी बात है, आप पूरे व्लॉग का टाइटल नहीं अपने व्लॉग में रख सकते, या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसी से इर्द गिर्द एक किसी ऐसे सेंसिटिव पार्ट या किसी ऐसे सनसनीखेज पार्ट का ही कोई टाइटल और थंबनेल बनाओगे, ताकि लोग उस चीज़ को व्यूज़ पे, मतलब उस चीज़ को क्लिक करें और आपकी वीडियोज़ देखें। लेकिन दरअसल जब झूठ में आ जाता है ना कि ये चीज़ झूठ का शिकार बन चुकी है, क्योंकि ये झूठ था। ये झूठ इसलिए था क्योंकि लोगों को ये फील हुआ, जब आपका ये जो मिस हैपनिंग हो जाती है ना, लोगों को लग रहा होता है कि यार ये सच है, कुछ लोगों को लगता है नहीं ये झूठ है, तो वहाँ फिर ये सारी चीज़ें अजीब बन जाती है। खैर, ये टाइटल और थंबनेल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, क्योंकि टाइटल और थंबनेल को, मतलब लोगों को जो दुख हो रहा था खुशामदीद बंद होने से ज़्यादा, जो मेन जो गुस्सा था वो टाइटल और थंबनेल के ऊपर था कि तुमने इतना मैनिपुलेटिव क्यों रखा है। और सबसे हाईएस्ट कमेंट सेक्शन में लाइक पे है ये अभी कुछ 600 और कुछ, अगर आप देखो तो नज़र भी आ रहा होगा, 69 किस्म के कुछ लाइक्स हैं। चलो जी, ये तो सब हो गया। लेकिन इस बार जो सबा इब्राहिम ने थोड़ी सी जो यूटर्न मारा है, उस यूटर्न पे मुझे बड़ी हंसी आई है। मतलब जो बंदी चिकन जलने पर कढ़ाई को दोष दे देती है कि भाई इस कढ़ाई की गलती है, कि इस कढ़ाई की वजह से मेरी की चिकन जल गई, मेरा पूरा खाना जल गया, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस कढ़ाई के चक्कर में। वो बंदी मतलब इतनी बड़ी गलती को क्यों, कैसे खुद भी थोड़ा बहुत भी एक्सेप्ट कैसे कर रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसके साथ अभी भी इसका बॉन्ड है, मतलब वो उसका काम वगैरह कर रहा है, तब भी वो इतना ज़्यादा अच्छा दिखाने की ट्राई कर रही है कि हाँ हो जाता है, उनका काम घर बनाना है, हमने उनसे रेस्टोरेंट बनाया है, ये किया है। ना बाबा ना, ये सबा इब्राहिम को तो हम जानते ही नहीं है भाई। ये किसी ने मकौटा वकौटा पहना के हमारे सामने दूसरी सबा इब्राहिम रख दी। ये हमारी आपी जी है ही नहीं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, सरासर धोखा हो रहा है। ये हमारी आपी जी है ही नहीं। जो आपी जी चिकन को गलत, मतलब चिकन जलाने पर कढ़ाई का दोष निकाल सकती है, वो ये कैसे एक्सेप्ट कर रही है। ना बाबा ना, कुछ तो झोल है। अच्छा जी, उसने ये चीज़ बताने की ट्राई की कि हमने जब ये काम किया था, तो हमने प्लाई का काम किया था, तो बैक पर जगह रह गई थी, तो वहाँ पे चूहे आना शुरू कर गए थे। तो जब ये काम हुआ तभी इंसान को इस चीज़ का एहसान, मतलब वो होना चाहिए कि जाहिर सी बात है, रेस्टोरेंट का काम है, चिकन नहीं, सॉरी, किचन है, तो वहाँ पर चूहे आ जाना या कॉकरोच आ जाना, और आपके बराबर में तो नाला है। और उसके बाद कहा, जो सबसे बड़ी मुझे हंसी वाली बात आई ना, वो ये आई, सनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे जो रेस्टोरेंट का नाम है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। नाम बना कब है, मैनू पहले ये दस मैनू पहले 4 स्टोरीज लगाने के बाद जो है वो तेरे को लग रहा है नाम बन गया। भाई, गूगल के पूरे रिव्यूज़ जो है वो फेक रिव्यूज़ से भरे पड़े हैं। गूगल के पूरे रिव्यूज़ नेगेटिव रिव्यूज़ से भरे पड़े हैं। मैं देखो उसकी पॉडकास्टर्स की बात नहीं करी, पॉडकास्टर्स को उठा के साइड में रखो, पॉडकास्टर्स को छोड़ दो। लेकिन अगर आपकी पब्लिक रिव्यू की भी बात की जाए तो वहाँ पर आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। इवन जो लोग वहाँ पर खुद गए हैं वो ये कहते हैं वहाँ से नाले की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि आपका जो रेस्टोरेंट है वो नाले से बहुत इर्द गिर्द है। और इस चीज़ से तो आप खुद भी एग्री करते हो कि वहाँ पर आपकी इतनी स्मेल थी कि आपको कुछ ही दिन बाद दोबारा से सब कुछ सफाई, डीप क्लीनिंग करानी पड़ी थी। क्यों, मतलब जिसका रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ हो तो क्या उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा डीप क्लीनिंग करानी पड़ती है 20 दिन के अंदर अंदर? नहीं ना, ये डीप क्लीनिंग उसी वक्त ही होती है जब आपके कुछ ना कुछ ऐसे रेस्टोरेंट के साथ कुछ हो रहा हो। तो ये दिन तो ये बात तो शुरू से ही है कि आपके रेस्टोरेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों के मसले चले। देखो, जाहिर सी बात है, एक बिज़नेस है, कोई भी इंसान एक बिज़नेस को ऐसे ही बंद नहीं होने देगा। वो सर पैर तोड़ सब मारेगा कि भाई ये बिज़नेस उसका चले, किसी भी तरीके से रन करे, किसी भी तरीके से उसको प्रॉफिट दे, किसी भी तरीके से वो उसके साथ काम ले।
लेकिन आपका रेस्टोरेंट शुरू दिन से इन सारी चीज़ों के अंदर है। हाँ, इन्होंने ट्राई काफ़ी की है कि मतलब रेस्टोरेंट के साथ ना कि वो सब कुछ ओके हो जाए, लोगों की शिकायतें कम हो। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो उन्होंने शिकायतों पे काम करने का तो सोचा। हाँ, खाने पर इतना कुछ ख़ास उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि अभी भी खाने को लेकर बहुत सारी शिकायतें इनकी आती रहती है। लेकिन ये बात भी है कि कुछ लोगों को खाना पसंद आता है, कुछ लोगों को वो टेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों को टेस्ट लगता है। लेकिन बहरहाल वही सीन है, जब मैंने शुरू दिन में इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया था, मैंने क्या कहा था शुरू में, सब्बा इब्राहिम से सेल्फ़ी लेने के लिए बहुत सारे लोग आएँगे करेंगे, क्योंकि जो लोकेशंस मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स ने बताई थी और फिर वो बताया था कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्ते हैं। तो मैंने उसी टाइम पर कहा था कि देखो एक-एक दिन तो सब आएँगे, व्लॉग्स शूट करना है। अगर लोगों को लग रहा है यार 1000-2000 का बिल बनेगा, कोई मसला नहीं, 1000-2000 पे करो और आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक पॉपअप है, एक नाम है भाई उस बंदी का, उस बंदी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। अभी वो गई थी ना औरंगाबाद, तो अगर आप देखो तो औरंगाबाद की जितनी भी रील्स बनाई हुई ना वो मेरे सामने आ रही हैं, जो कि अलग-अलग मतलब चैनल से हैं, अलग-अलग लोगों ने इंस्टाग्राम से अपलोड की हुई है, लेकिन वो मेरे सामने आ रही है। तो नाम है, मैं कभी नहीं कहूँगी इस फैमिली का नाम नहीं है या इस फैमिली की वजह से रीच नहीं आती है। मेरे 2 चैनल इसी फैमिली की वजह से बड़े हुए हैं, मतलब उन्हीं के रिएक्शंस की वजह से। तो मतलब इनके चैनल्स में रीच है, इनके नाम में है रीच, लोग उनको देखना, चाहे वो नापसंदगी में देखना पसंद करे या पसंदगी में देखना पसंद करे, लेकिन लोग उनको देखते हैं। तो ये बात तो डन है। तो लोगों की यही थिंकिंग होती है कि भाई अगर मैं 1000-2000 खर्च कर दूंगा और मुझे उस व्लॉग से अगर एक पॉपअप मिल गया, मेरी चैनल चल गया, तो बड़ी बात है। तो मैंने उस टाइम पर भी बात कही थी कि ये सब कुछ शुरू में तो सब कुछ ओके रहेगा, लेकिन उसके बाद रेस्टोरेंट्स की वीडियोज़ आनी शुरू हुई जहाँ पर रेस्टोरेंट खाली नज़र आता है। लोगों की, मैं इतना ज़्यादा देखो कमेंट्स पे तो रिलाई नहीं करती चीज़ों को लेकर कि कमेंट्स ओके ही होते हैं, मतलब हर एक कमेंट सेक्शन में जो बात है वो पूरी की पूरी 100% सच होती है। बहुत सारी बातें ऐसे भी लिख दी जाती है, लेकिन बहुत सारी मतलब मेरी कुछ ऐसे सब्सक्राइबरों ने भी ये बात की है जो कि मतलब मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ उनकी बातों पर। तो इसीलिए फिर मैं उसको थोड़ा सा एक उससे बोल देती हूँ कि शायद इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे जब ऐसी बात करती है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार वो झूठ नहीं बोलेंगे मुझसे, क्योंकि वो नफ़रत नहीं करती उस फैमिली से। और एक आध बार तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो वहीं पर इर्द गिर्द ही रहती है ना, कुछ 5 मिनट का उसका रास्ता है, तो उसने मुझे वीडियोस भी बना के भेजी थी कि देखो अभी आज कुछ सैटरडे संडे वीकेंड था, तो उसने बोला देखो आज भी इधर रश नहीं है, आज भी रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, खास करके उधर जो मतलब ये जो रेस्टोरेंट के बीच में जो एक लगा हुआ होता है ना, देखो अगर कोई रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा महंगा पेश कर रहा हो और उसका इंटीरियर भी मतलब आसपास मिल जाए आपको, ऐसी इस तरीके का इंटीरियर भी, इस तरीके का खाना भी, तो लोग जाहिर सी बात है सस्ती जगह पे जाना प्रेफर करेंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे जो नाम के पीछे भागेंगे, कुछ लोग होंगे जो भागते हैं नाम के पीछे। मैं मना नहीं करी ब्रांड्स के पीछे, इन सब के पीछे। अब तुम लोग बोलो कि सब्बा इब्राहिम ब्रांड है, भाई बहुत सारे लोगों के लिए वो बंदी ब्रांड है। मतलब मैं स्टोरीज़ देख रही होती हूँ ना लोगों की, तो लोगों का ऐसा पागलपन होता है, क्रेज़ होता है, मतलब लोगों का ये लिखा हुआ होता है यार हम आपसे मिल लिए, मतलब दुनिया की कितनी बड़ी मतलब इनको खुशी हासिल हो गई कि वो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, वो सब्बा इब्राहिम से मिल लिए, क्योंकि ऐसे डाई हार्ट्स फैंस आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली कुछ लोगों का अपना भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर स्टोरी रीशेयर वगैरह कर देगी तो एक बूम अप मिलता है, बट इतना ज़्यादा नहीं मिलता। वो जो क्लासिक आया उसकी स्टोरी उसने 2 बार शेयर की हुई है, 2 बार, लेकिन लोगों ने उसकी वीडियोस को वॉच नहीं किया। मुझे लग रहा है भाई इस बंदी ने शेयर की है तो मतलब एक लाखों पे चली जानी चाहिए उसकी वीडियोस, बट वो नहीं गई है लाखों पे वीडियोस। उसने डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ था एक बार तो, बट लेकिन वो कभी भी शेयर नहीं हुआ, कभी भी उसकी वीडियोज़ को एक हाइप नहीं मिला। अच्छा, वो यहाँ ये बात कह रही है कि सिमिलर आपको लुक देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो प्लाई वाला काम हम नहीं कराएंगे। तो वो उसने कहा कि सिमिलर लुक नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉलपेपर वगैरह लगाने से उसने प्लाई पे वर्क किया, प्लाई में गैप रह गया, जिसकी वजह से चूहे वहाँ आने शुरू हो गए, उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया, तो इस वजह से एक मसला बना। अब वो उसका इंटीरियर चेंज करा रही है। मैं मतलब इसको जितना रेनोवेशन से कॉन्टेंट लेना है उतने ही इसके पास, अगर मतलब बहाने ख़त्म भी हो जाता है, अभी देखो घर तो बन ही रहा है, अभी उसका रेनोवेशन का तो चल ही रहा है, अभी इसके पास ये शॉप का रेनोवेशन, तो उसके पास ये रेनोवेशन वाला कॉन्टेंट जो उसको चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को लेकर शिद्दत से होते हो ना, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर क्रेज़ हुए होते हो कि यार मुझे चेंज करना, मुझे बदलना, तो आपके पास कुदरत भी बहुत मौके दे रही होती है। मेरे साथ ऐसा ना मेरे मोबाइल्स को लेकर हुआ है। मेरे मोबाइल जैसे मुझे ना थोड़ा सा मतलब है कि मैं मोबाइल मतलब 2-2.5 साल बाद मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ फ़ोन से, कि मुझे अब चेंज करना है, ये वाली सीन होते हैं। कभी कभार कुछ फ़ोन चल भी गया है 2-3 साल, बट कभी कभार मतलब 2 साल इनफ होते हैं। 2 साल बाद जो है मुझे लग रहा होता है यार थोड़ा सा बोर हो गई हूँ ना, मैं पुराना हो गया। तो ये सबका अपना अपना होता है सीन। तो बहरहाल 2 साल के बाद मुझे अपने फ़ोन को एक थोड़ा सा अपग्रेड करने का वो होता है। लेकिन मैंने नोटिस किया था, जब मतलब मैं कभी कभार सोचती भी हूँ ना कि नहीं यार इस साल नहीं करना, मतलब 2 साल हो गए, अभी इस साल नहीं अगले साल देखेंगे, मेरा फ़ोन ऐसे कुदरती मसाइल देता है ना, ऐसे कुदरती बड़े बड़े वाले मसाइल, कि मुझे एट द एंड पर फ़ोन अपना चेंज करना ही पड़ता है। मुझे लगता है नहीं यार इसके बगैर तो मतलब मेरे पास दुनिया में कोई हाल ही नहीं बचा। दरअसल वो अंदर की मेरी खुद की भी इनर वॉइस होती है कि चेंज कर ले, मौका मिला है, बहाना मिला है, बट लेकिन फिर वो मुझे ऐसा लग रहा होता है बस मेरे पास अब दुनिया का कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। हालांकि 1000 सॉल्यूशन होते हैं, बट फिर भी वो मुझे दिख रहा होता है कि नहीं 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 यार ये बेस्ट सॉल्यूशन है बस ये करने का। तो ये वाला सीन होता है।
मुझे ना सबा के साथ ये वाला सीन भी लगता है कि ये जो रेनोवेशन वाला सीन है ना वो उसके साथ ऐसा ही है। तो उसके बाद बताया 10 से 15 दिन, आई थिंक सो 10 से 15 दिन तो नहीं होगा, टाइम जाता ही है। आपको पता है एक बार अगर आप काम उखेड़ दो तो 10 से 15 दिन, और इस टाइम पे सिलेंडर्स और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पर, इस सब चीज़ों को लेकर एक बवाल, एक हम तरीके से मिनी लॉकडाउन वाली सिचुएशन दोबारा से देख रहे हैं, जो अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। तो वो तो एक अल्लाह ताला जो है सिचुएशन को जल्द से जल्द जो है वो मतलब सही करे यार। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। मतलब पता नहीं किस तरफ हम ज़िंदगियों में जा रहे हैं, क्या चल रहा है यार, मतलब कुछ भी। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, मतलब सारे जो भी हैं सबकी हिफाजत करे और इस जंग को जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबको चल रहा है इस सब की वजह से जो मतलब शॉर्टेज देखनी पड़ रही है, चाहे वो पेट्रोल से रिलेटेड हो, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो, दोनों मुल्क ही फेस करें। हमारे मुल्क में भी हो रहा है और उधर इंडिया में भी हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से सिलेंडर वगैरह इतने सारा रेस्टोरेंट्स को नहीं मिल पा रहे। बहुत सारी पाबंदियाँ भी आयद होती जा रही हैं। हर गुजरते दिन कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आती है सामने कि ये है वो है। तो बहरहाल तो उसने बताया कि सिलेंडर वगैरह भी इशूज़ कर रहे थे। वगैरह क्या इंग्लिश है मेरी, वगैरह कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ भाई। तो सिलेंडर वगैरह जो है इशू कर रहे थे। और इस बार जो है वो सनी जो है वो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा उधर जाके मौधा जाके भी जो है वो दुखी हो गया था। भाई सनी को आपने अपने रंग में डाल दिया है। और लास्ट वाले व्लॉग में ना जो उसका मुंबई आने वाला व्लॉग है भाई, उसमें खुशी चेक करो उस बंदी की, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी। और जो उससे पुराना एक दिन पुराना वाला जो व्लॉग है, मतलब इतना दुख तो ये आज रेस्टोरेंट का बताते हुए भी नहीं हुई जितना दुखी वो ईद में थी। अगर आप ईद वाला इसका व्लॉग देखो और इसका आज का व्लॉग देखो तो एक अलग किस्म की उदासी है। देखो मैं इस चीज़ से ना, मैंने बहुत बार कहा भी है, मैं रिलेट कभी कभार कर भी जाती हूँ सब चीज़ों से, कि आपको ना ऐसी सब चीज़ों पर कभी कभार उदासी हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। बट खैर आपको समझाना पड़ता है खुद को एट द एंड। और ये तकरीबन 5 से 6 सालों से मैं उसको देख रही हूँ। तो ईद के टाइम पर कुछ अजीब से इनके व्लॉग्स आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखती है बट उनके फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। अब लोगों ने कहा काम की वजह से, देखो काम की वजह से एक्साइटमेंट का नहीं है ताल्लुक, क्योंकि जब मैं खुद इन सब चीज़ों से निकली ना तो उसके बाद आज भी काम सेम उतना ही है, शायद बढ़ गया है काम क्योंकि बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो एक्साइटमेंट चेहरे से दिखती है क्योंकि मैंने अपने आप को खुश रखना सिखा दिया, तो वो एक रहता है। तो खैर ये रीज़न होते हैं। तो मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ों से इनके साथ रिलेट कर भी जाती हूँ कि नहीं यार ये भी इंसान है एट दी एंड, इनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हम किसी ब्लॉगर को ये थोड़ी कह सकते हैं वो परफेक्ट दिखें, वो तो फिर झूठा ही है ना। ये परफेक्ट के चक्कर में तो आज इनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, गलतियाँ हर किसी से हो रही होती हैं। तो बहरहाल इतना दुख तो वो इस टाइम पे भी नहीं दिखी जितना दुख वो मौदाहा के अंदर ईद गुजारते हुए नज़र आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना प्रेशर है। और अगर हम उसको अपनी मतलब हम उसको इधर बैठे बैठे देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि यार कितना अच्छा ससुराल है जहाँ पर वो चांद रात को बैठ कर अपने मतलब माँ के घर गुजार कर आ गई है, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। क्योंकि जो इन लॉज के साथ रहते हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, बहुत सारे इन लॉज अच्छे भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रही। तो वो अगर देखो तो वो ये सारी बातों से रिलेट कर रही थी कि यार नहीं हमारे तो इन लॉज कभी भी ना करने देते। वो बोलते अब भी गर्मी में सड़ो तुम भी सड़ो। बहुत सारे इन लॉज जाने भी देते हैं। और ईद वाले दिन, वो भी खास करके ईद के दिन, नॉर्मल डे भी नहीं था, ईद का दिन हो तो वो तो एक बहुत मायने, क्योंकि हमारा एक फेस्टिवल है और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो उस फेस्टिवल में तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इन लॉज जो है वो उठकर, और वो भी इतने इतने टाइम बाद अगर एक बहू जा रही है तो उसको जो है वो अपनी माँ के घर भेज दे। तो ये लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात है क्योंकि ये चीज़ें हमारे इधर नॉर्मलाइज नहीं है ना। हालांकि मैंने आपको क्या कहा, इतनी बड़ी हैरत की बात है भी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को ये सारी चीज़ें हमें देखने की नॉर्मलाइज की हमें आदत नहीं है कि ये सब चीज़ें भी नॉर्मली हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं लोग। लेकिन लोगों को लग रहा है ये पैसे की पावर है, क्योंकि सच में क्योंकि नॉर्मल घरों में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो इसीलिए पैसों की पावर भी नज़र आ रही है लोगों को। और ये यार इसने पीछे कुछ ना मतलब ब्लर करके रखा है, पिंक कलर का सूट जो इसने निकाला था, आई थिंक वही उसने ब्लर करा है। वो उसने ब्लर करने की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले मुझे लगा शायद कोई बैठा हुआ है, फिर मुझे लगा शायद उसने सूट वगैरह रखा है तो कुछ ऐसा मतलब इनर वेयर वगैरह नज़र आ रहा है, या क्या सीन है जिसकी वजह से उसने ब्लर कर दिया। तो ये देखो उसको अंदाज़ा होता है कि भाई इन सब चीज़ों को ब्लर करना है। और अब वो बैक पर क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आया। अगर मुझे कहीं से कोई हिंट मिली कि ये बैक पर क्या है, कि किस वजह से उसको मतलब ब्लर किया था, और अगर ब्लर किया तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि ये अगर आप ब्लर वगैरह भी करवा रहे हो तो आप एडिटर से मतलब करवा रहे हो ना सारी चीज़ें, तो मतलब आप ऐसी चीज़ों को शूट करते ही क्यों। और ऐसी चीज़ें मतलब कि अगर आपको पता है कि ये नहीं लानी है सामने तो आप ऐसे ही घर में क्या घूमने दे रहे हो। मतलब ये थोड़ा सा मुझे ये सब चीज़ों पर सवाल घूमते हैं, क्योंकि ये जो ब्लर करने वाला सीन था ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ब्लर वो चीज़ की जाती है जो आपको दुनिया से छुपानी है। तो अगर दुनिया से छुपानी है तो जो आपके घर के अंदर जो मतलब जो भी मर्द घूम रहे हैं या जो भी लोग हैं, तो क्या उनसे छुपाना फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ बाहर वाले मर्दों से छुपाना फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ है, चाहे कोई इंसान बैठा हुआ तो मुझे नहीं फ़ील हुआ, लेकिन कोई कपड़े ही उसके फ़ील हो रहे थे, लेकिन उसने पूरा उसको ब्लर कर दिया था।
अच्छा, फिर उसने दिखाया हैदर को सोते हुए कि देखो हैदर यहाँ पर सो गया है। मतलब जो इसने नीचे गद्दा वद्दा डाला था वो गद्दा दोबारा से हटा दिया, क्योंकि अब तीनों जो है वो बेड पे ही सो रहे हैं। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें ना जानबूझ के दिखाती है कि ये देखो हमारे दरमियान दूरियाँ आ गई हैं। मैं क्यों उन सब चीज़ों को इतना नोटिस करवाती हूँ कि देखो ये करवाया, अब देखो नॉर्मल आ चुकी है, बेड पर सो रहे हैं तीनों के तीनों, तो उस चीज़ को इतना हाईलाइट क्यों बनाया? अगर एक आध दिन की बात थी या जो भी था, क्योंकि नीचे सोना आसान नहीं है अगर आपका हैवी वेट हो। मैंने उस टाइम पर भी कहा था, मैं भी कह रही हूँ, हैवी वेट के साथ आपका नीचे सोना इतना आसान पॉसिबल नहीं है। और ख़ास करके जिस चीज़ों से सबा गुजर रही है या जिस बीमारी से भी सबा गुजर रही है, तो उससे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि वो नीचे इतना आराम से, चाहे वो जितना भी गद्दा बिछा लो, उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह रहता है। हमको आदत हो चुकी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नीचे ज़्यादा सुकून में रहता है, लेकिन यार जिसको आदत हो चुकी हो ना बेड को, उसके लिए नीचे सोना महाल है। भाई मैं खुद इसी सब चीज़ों से गुजरती हूँ, मुझसे नहीं सोया जाता नीचे, मतलब मैं नहीं सो सकती नीचे। और बहुत सारे लोग जिनको आदत बन गई हो ना, उनके लिए नीचे सोना महाल बन चुका होता है। हमारी आदत बिगड़ चुकी है, तो इसीलिए मैं कहूँगी भाई बहुत सारे लोग सोते हैं। मेरी नानी को मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा एज तक जो है वो नीचे बैठती थी, नीचे सोती थी नीचे, बहुत इसीलिए मतलब ईजीली वो जो है वो नीचे ज़िंदगी सर्वाइव कर सकती थी, और हम नहीं कर सकते। अभी से हमारे ये हाल बुरे हाल हैं, तो इसीलिए तो देखो वो जानबूझकर एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया था। देखो हमको नीचे सोना, पूरे व्लॉग बनाया गया, और अब देखो नॉर्मली वो ऊपर सोती हुई दिखी है और उसको एंजाइटी फिर हुई है। तो एंजाइटी के अंदर ये होता है अक्सर ना कि आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे होते हो, और ये शिवरिंग जो है वो आपको शुगर लो होता है ना उस टाइम पर भी होती है। तो ये दोनों पोजीशंस होती हैं, दोनों आपको इस तरीके में होता है, तो उसको एंजाइटी वगैरह, अब देखो ये एंजाइटी वगैरह होती है, इसको मैं नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, कभी इसको ये सारी चीज़ें फील नहीं होती है। यूट्यूब भी कभी कभार बहुत कुछ फील करवाता है, कभी कभार आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हुए भी बहुत कुछ अधूरा फील कर रहे होते हो। तो ये ज़िंदगी इसी तरीके की हकीकत है कि एंजाइटी वगैरह से ही होता है। तो मैं उससे इस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि एंजाइटी उसको हो रही है। उसके बाद रिज़ा के अच्छा रिज़ा को लेकर बड़ी बात की गई है इस कमेंट सेक्शन में भी कि रिज़ा देखो दोबारा से ये ऐसी बन गई है। देखो यार वो जो था ना वो त्यौहार था, जब रिज़ा ने उसको मेकओवर किया ना, जब उसको दीपिका ने जब उसको कपड़े पहनाए, तो वो एक त्यौहार था। अपने नॉर्मल डेज़ में इंसान मतलब अपना कंफर्ट ढूंढता है, तो हाँ उसके कंफर्ट के ऊपर अगर कोई बात चल रही होती है या कुछ उसकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात चल रही है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई लोग उससे ये मतलब ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो जिस तरीके की उधर नज़र आ रही है वैसे ही नज़र आए, वैसे ही जो है मतलब 1 to 1 नज़र, 1 to 1 क्या उसको वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए, और वो उसी तरीके से जो है वो मतलब डॉल छॉल बन के नज़र आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कौन इंसान मुझे बताओ नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर ऐसा बंटन के रहता होगा और ऐसे भरे हुए कपड़े, मतलब आम ज़िंदगी के अंदर इंसान अपना कंफर्ट ढूंढता है। और ख़ास करके जब आप सफ़र पे जा रहे हो तब तो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हो, और फिर उसको तो फिर बच्चा भी संभालना होता है, तो उसके लिए तो उसको तो ज़्यादा ही कंफर्ट जोन, मतलब अगर सभा से ज़्यादा अगर किसी को कंफर्ट में रहना चाहिए तो इसी को ही रहना चाहिए कंफर्ट में, क्योंकि वो तो फिर बच्चा भी संभाल रही होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि रिज़ा जो है वो दीपिका के साथ कितनी अलग रख ली थी, भाई अलग लग रही थी, और यहाँ पर वो कैसी लग रही है। तो उस टाइम पर वो त्यौहार था, तो त्यौहार के हिसाब से वो अलग है, और यहाँ पर वो अलग है। हाँ मतलब ये होता है कि बंदा अगर कहीं जा रहा है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के साथ साथ स्टाइलिश बन के जा सकता है, मतलब कंफर्ट जोन और स्टाइल दोनों साथ रह सकते हैं। आप थोड़ा सा मतलब बाल वगैरह सही से बनाकर और जा सकते हो। भाई सबसे बढ़कर दुपट्टे का कलर चेंज हुआ है मालिक, ब्लैक कलर से वाइट कलर पर दुपट्टा आया, मतलब वो जो ब्लैक, क्योंकि ये जो दुपट्टा है ना अगर आप नोटिस करो ना, इसी के व्लॉग्स में बहुत बार नोटिस हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगी कि नेहा ने इसको एक्सपोज किया है, रेडिट लेडी ने इसको एक्सपोज किया, इसी के खुद के व्लॉग से दिख जाता है कि वो दुपट्टा जो है सिर्फ व्लॉग के लिए लिया जाता है। जब वो ऐसे ही कभी कभार अचानक कैमरा उठता है तो अगर आप देखो तो उसका दुपट्टा नहीं होता, वो दुपट्टा नहीं लेती, तो इसीलिए वो जो ब्लैक गमछा है ना, जिसको गमछा लोग बोलते हैं, वो ओढ़ के निकल पड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ वीडियो के लिए लेना है, देन उसके बाद उसको उठा के साइड में रख देना, उसको नहीं वेयर करना वो दुपट्टा, वो नहीं दिखेगा आपको दुपट्टा। जब कभी अचानक उसके मुंह पे कैमरा चले जाए, बहुत बार नोटिस होती हैं सारी चीज़ें, तो आप देख लो। अच्छा फिर उसने कहा कि अम्मी भी चल रही है, क्योंकि अम्मी इसलिए चल रही है क्योंकि उसको लगता है, अम्मी को लगता है कि मैं हैदर का सही ध्यान नहीं रख पाती, मैं हैदर का सही ख्याल नहीं रख पाती, और इसी वजह से अम्मी भी चल रही हैं। तो अम्मी चल रही हैं, तो अम्मी को उसने बताया कि भाई मतलब उस पर फिर इसने सनी ने उसको कहा कि नहीं तुम माँ हो, और तुम माँ हो तो तुम ज़्यादा ही ध्यान रखोगी। तो वो बच्चा अगर आप देखो ना तो वो इतना ट्रैवल, मतलब वो पैदा हुआ है उसके बाद से कुछ ही टाइम के बाद से ट्रैफिक्स में आना जाना, पैदल बोल रही हूँ, तो इसका सफ़र इसका बहुत ज़्यादा बच्चे का रहा है। बहुत सारे बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, और फिर एक टाइम बाद तो देखो इंसान थक जाता है, इतना बड़ा अडल्ट इंसान थक जाता है, वो तो फिर भी बच्चा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी थकन अब दिखती है। अब उसके डार्क सर्कल्स लोगों को नज़र आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर दिखता है, इवन मुझे भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा थका थका दिखता है, क्योंकि अब उसकी जो एज है ना वो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट वाली है, क्योंकि वो दांत निकालेगा, वो पाँव निकालेगा, वो इस तरीके से मतलब अलग अलग चीज़ें, तो वो उस टाइम में ना चिड़चिड़ाहट बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है।
डिफ़िकल्ट फेज़ होता है बच्चे का तकरीबन 2 साल तक, मुझे ऐसा लगता है। खैर बच्चा जब तक जवान नहीं होता तभी तक भी आपको फेज़ देखने होते हैं। हर ज़िंदगी का जो फेज़ है वो डिफरेंट है, वो आपको डिफरेंट जो है वो चैलेंजेस से निकालता है। लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज होता है जो कि बहुत खतरनाक फेज़ भी होता है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कुछ नया-नया, और ख़ास करके जो खड़े होने वाले सिचुएशन जहाँ पर वो गिरते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर किस्म की होती है भाई। बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है, बच्चा हाथ में नहीं आ रहा होता। तो ये सारी अभी वो सिचुएशन, वो उस बच्चा ना वो सिचुएशन से गुज़र रहा है, अब वो बच्चा उस एज पर आ चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है अब वो चिड़चिड़ाहट हो जाती है। वो गाड़ी में क्या होता है, वो बंद हो जाता है, उसको गाड़ी में या कहीं वो ट्रैवल के लिए जाते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, वो चिढ़ेगा, वो फिर रोएगा जब उसको वो चीज़ नहीं करने को मिलेगी, क्योंकि उसको जाना है, आप उसको भागना है, उसको नीचे उतरना है। अब उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेगा, वो चिढ़ेगा, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा। तो यही होता है। और इसका अब वो जो बच्चा है ना वो इसी जोन में जा रहा है, वो चिढ़ता है, वो चिल्लाता है उन सारी चीज़ों से, उसको बस अब घूमना है, अब उसको खुला स्पेस चाहिए। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नज़र आता है, वो नज़र आ रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बवाल तो पता है कहाँ मचता है, जब ये कुछ ऐसी बात कह देती है जो उसके व्लॉग्स में हो ही नहीं होती। अब जैसे एडजस्टमेंट की बात ये करती है तो लोगों को ना उस चीज़ से बड़ा अजीब सा फील होता है, इसका कमेंट सेक्शन भर जाता है। मतलब हम तो क्या ही रिव्यू करें, कमेंट सेक्शन पहले भर जाता है कि बहन आप एडजस्टमेंट की बात कर रही हो, आप कैसे एडजस्टमेंट की बात कर रही हो। लोग आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं, आप किसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होती। और ये सारी चीज़ें आपके व्लॉग्स में दिखती हैं कि लोग कैसे एडजस्ट हो रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी गाड़ी में, आपके लाइफ स्टाइल में। उनको किस तरीके से एडजस्ट होना है, किस तरीके से अपनी जगह बना के रखनी है, वो उनको बेचारों को अपनी स्ट्रगल करनी पड़ी होती है। आप अपनी लाइफ में कहाँ स्ट्रगल कर रही हो, कहाँ एडजस्ट कर रही हो। देखो अपने हिसाब से शायद उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रही है, लेकिन जो रिव्यूवर्स हैं या जो व्यूवर्स नहीं सॉरी जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं दिख रही वो एडजस्टमेंट, उनको यही नज़र आ रहा है। भले वो 20 मिनट के व्लॉग में तो 20, देखो हम तो वही 20 मिनट का व्लॉग ही देखते हैं ना, हम तो बोलते हैं भाई बैक ज़िंदगी डिफरेंट होती ही है, बैक ज़िंदगी अलग हो सकती है, जो इनकी वो जो बैक कैमरा जो ज़िंदगी है वो अलग है। लेकिन जो हमें वीडियोज़ में नज़र आ रहा है उसमें तो एडजस्टमेंट दूसरे करते ही नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, अपने फ्यूचर से रिलेटेड। भाई बड़े बड़े फ्यूचर इधर आपके एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं, आपकी वजह से एडजस्ट हो रहे हैं, तो फिर तो ख़त्म ही हो जाती है ना कहानी। अब जब वो अपने वीडियोज़ में आकर ये बात कहेगी, जबकि उसकी वीडियोज़ में एडजस्टमेंट दिख ही नहीं रही, तो लोग अब वो बैक कैमरा कर रही हो सकता है वो बैक कैमरे पर एडजस्टमेंट कर रही हो, तो लोगों ने क्या लिखना है, वो यही लिखना है कि बहन आपकी वीडियो में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट वाला ए भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा एडजस्टमेंट तो जोड़ ही दो। तो जाहिर सी बात है फिर यही कमेंट, ऐसे ही कमेंट मिलेंगे। अब लोग ये कहते हैं नहीं तुम ये सोचो वो बैक कैमरा, भाई बैक कैमरा की ज़िंदगी पर वो नहीं पता वो क्या कर रही है, हो सकता है कर रही हो सकता है नहीं कर रही हो, लेकिन जो ऑन कैमरा दिख रहा है लोग उसी पर रिएक्शन देते हैं। अच्छा, वो औरंगाबाद गई थी और वो वहाँ पर उसका एक प्रमोशन है, वो प्रमोशन के लिए, और कोई ऐसा नहीं कि किसी पर एक तो लोगों को ये जो 2-4 कमेंट्स जब मैं देखती हूँ ना इस चीज़ को लेकर, सब आपकी आप कितनी महान हो, मतलब आप इनको सपोर्ट करने जा रही हो। अरे भाई सब आप ही को पैसा मिल रहा है वहाँ से, वो सपोर्ट करने, वो एक अलग सीन है, सपोर्ट तो नहीं है, खैर वो उसके स्पॉन्सर है तो वो पैसे मिल रहे हैं उसको वहाँ से। तो अगर एक इंसान को पैसा मिल रहा है वो अपना काम करने जा रहा है, तो इसमें ये अच्छे वाली बात किधर से निकल कर आ गई है। बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं जो पैसा लेकर स्पॉन्सर कर रहे होते, तो उन सबको भी अच्छे काउंट कर लोगे, मतलब कुछ भी भाई कुछ भी करने का। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।